हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को सिखाया जाएगा कि कोष्ठक के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको हर एक टाइप का कोष्ठक देखने को मिले, जैसे ये इस प्रश्न में आपको पूरा कोष्ठक लगा हुआ है, यहाँ पर रेखा कोष्ठक है, फिर छोटा कोष्ठक है, फिर मंझला कोष्ठक है, फिर बड़ा कोष्ठक है। कोष्ठकों को आप पहचान गए होंगे कि कोष्ठक कौन कोष्ठक का क्या नाम है। अब चलिए प्रश्नों को सॉल्व करना सीखते हैं। तो जब भी प्रश्न में हर एक टाइप का कोष्ठक दिया हो तो सबसे पहले प्रश्न में हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा को। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप ऐसे प्रश्नों को बड़े आराम से क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्ठक सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उसका कारण है रेखा कोष्ठक सिर्फ और 6 और -2 के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर -6 आप मत समझिएगा, यानी इसे -6 मत समझिएगा, इसे आप 6-2 समझिएगा, क्योंकि रेखा कोष्ठक 6-2 के ऊपर लगा हुआ है। अब आप अगर समझ गए होंगे तो सवाल को इस तरह से खटाखट लगाइएगा। 14 माइनस अन्य चीज़ें हम उसी तरह से लिखेंगे। मंझला कोष्ठक 9 माइनस, फिर छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 7 माइनस। अब यहाँ पर देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो रेखा कोष्ठक खत्म होगा, यहाँ पर 4 आएगा। 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा। अब आपका छोटा कोष्ठक बचेगा, फिर मंझला कोष्ठक बचेगा, फिर बड़ा कोष्ठक बचेगा। अब हम अगले स्टेप में क्या सॉल्व करेंगे, इस छोटे वाले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 14 माइनस, बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 12 माइनस, मंझला कोष्ठक के अंतर्गत 9 माइनस। 7 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। उसी 3 को यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे तो छोटा कोष्ठक खत्म हो जाएगा, मंझला कोष्ठक बचेगा, बड़ा कोष्ठक बचेगा। अब आप मंझला कोष्ठक को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 माइनस, बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 12 माइनस, मंझला कोष्ठक के मंझला कोष्ठक को ही सॉल्व करना है। तो 9 में से हम 3 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो मंझला कोष्ठक खत्म हो गया। अब आपको इस तरह से बड़ा कोष्ठक लगाना है। अब हम क्या करेंगे, 14 माइनस लिखेंगे, 12 में से 6 घटाएंगे तो बड़ा कोष्ठक खत्म हो जाएगा। तो 12 में से 6 घटाओगे क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर आप 14 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 8 आएगा। यही 8 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस टाइप का जब भी सवाल आपके सामने आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए काफी मस्त प्रश्न है, दमदार प्रश्न है और देखने में भी ढांसू प्रश्न लग रहा है। इस प्रश्न को भी आप क्या बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व कर पाओगे, जब आपको तरीका चीजें मालूम रहेगी, कौन से ब्रैकेट को कब सॉल्व करना है, कहाँ पर प्लस लगेगा, कहाँ पर माइनस। वरना आपसे गलतियां इसीलिए तो होती हैं क्योंकि आप हर एक चीज को सीखना नहीं चाहते हो। जब सीख जाओगे तो गलती नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, इसमें का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होगा, गुणा होगा। आई बात समझ में। तो इसमें देखिए रेखा कोष्ठक 4-3 के ऊपर लगा हुआ है। मान लीजिए इसमें रेखा कोष्ठक न लगा होता तो हम सबसे पहले छोटा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, लेकिन लगा है तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 गुणे लिखेंगे। यहाँ पर बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 25 माइनस 18, फिर भाग का चिन्ह लाएंगे। यहाँ पर मंझला कोष्ठक के अंतर्गत 7-2 का मतलब गुणा होगा। 3 माइनस लिखेंगे। छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 13 माइनस लिखेंगे। 4 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप छोटा कोष्ठक लाएंगे, +5 लिखेंगे, फिर आप मंझला कोष्ठक लाएंगे, फिर बड़ा कोष्ठक लाएंगे। अब हम अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप हमारा है हम अब आप छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4 गुणे लिखिएगा, फिर बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 25 माइनस 18 भागित, फिर यहाँ पर मंझला कोष्ठक के अंतर्गत 7-2 इंटू 3 लिखेंगे। ये इंटू क्या है, 3 है। फिर माइनस का चिन्ह आएंगे, 13 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 12 आएगा। फिर आप +5 लिखोगे, फिर मंझला कोष्ठक लगाओगे, फिर बड़ा कोष्ठक लगाओगे। अब आपको मंझला कोष्ठक सॉल्व करना है। मंझला कोष्ठक यहाँ से लेके यहाँ तक है, काफी मस्त चीज है। जब मंझला कोष्ठक के अंतर्गत गुणा भी है, घटाव भी है, जोड़ भी है, तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले तो कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, इसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव को। अब इसमें हम सबसे पहले गुणे को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। इसमें बच्चे काफी, आप इसे सॉल्व करके बस इतना ही देख लीजिए, काफी बच्चे इसका उत्तर गलत लगाएंगे। अभी मैं लगा रहा हूं यहाँ पर, आप हमसे पहले सॉल्व कर लीजिए वीडियो को रोक करके। देखिए अगर सही हो जाता है तो काफी अच्छी बात है, समझ लीजिए आप दमदार स्टूडेंट हो। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 4 गुणे लिखते हैं। यहाँ पर बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 25 माइनस क्या हो जाएगा, 18, भाग का चिन्ह बनाते हैं। इसे हम एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर 7-2 इंटू 3 है, इसे हम इस तरह से, चलिए अगर
एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ी समस्या हो जाएगी, एक लाइन और बढ़ जाएगी। तो हम 7 यहाँ पर 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 3 दूना कितना होगा -6 होगा। फिर इसके बाद -12 बच रहा है, प्लस क्या 5 बच रहा है। फिर मंझला कोष्ठक लाएंगे, फिर बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर 4 गुणे लिखेंगे, बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 25 माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर 18 भागे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जोड़ भी है और घटाव भी है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। सबसे पहले ये देखिए +7 है और ये +5 है, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12 आएगा। बच क्या रहा है -6 और -12, तो 12 में से -12 घटाओगे कितना आएगा 0 आएगा। अब 0 है और ये क्या है -6 है, तो 0 और -6 कितना होगा -6 होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से क्या लिखेंगे -6 लिखेंगे। अब आपका ये वाला मंझला ब्रैकेट तो खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भाग और -6 रहा है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा। अब आपका बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर था, तो यहाँ पर इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट में 25 - 18 भागे क्या है -6 है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, 4 गुणे लिखेंगे। अब यहाँ पर -18 में भाग देना है -6 से, ये भी -18 है, ये -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 25 अब माइनस का चिन्ह तो रहे, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 18 में 6 से भाग देंगे तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। इस चीज़ को मैं थोड़ा अलग से समझाता हूँ, तब आपको इस चीज़ को इतना चीज़ को समझाता हूँ अलग से, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये क्या था -18 था, इसमें भाग देना था, भाग देने का मतलब बटा। अब यहाँ पर किससे -6 से -6 लिखेंगे। जब ऊपर भी माइनस का चिन्ह नीचे भी हो तो दोनों क्या हो जाते हैं प्लस में हो जाते हैं। तो 6 में 18 से भाग देंगे, 6 त्रिक 18, इसका उत्तर कितना होगा 3 होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या +3 लिखा हुआ है। कहीं पर 3 लिखा हुआ है तो उसे आप +3 इस तरह से लिखिएगा। चलिए अब इसे मैं थोड़ा बैक करता हूँ, तब मिटेगा ना, नहीं तो समस्या हो जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे आप। 4 गुणे 25 धन 3 है, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 25 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 गुणे 4 करोगे कितना आएगा 8 चौके कितना होता है 32 होता है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा, देना चाहिए। चलिए लिख दे रहे हैं यहीं पर, वरना आप गुणा कभी कर सकते हैं। 4 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, हासिल आपका 3 और 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 11, यानी 112 इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो 4 गुणे 28 करोगे कितना आएगा 112। इस तरह से हम इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हलवा की तरह सॉल्व कर लेते हैं। आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आए होंगे तो काफ़ी खुशी की बात है। तो मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर कीजिएगा।